नमस्कार, जय हिंद। आज की हम इस वीडियो में कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। अब तक मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दी हैं, ये 8वीं वीडियो है और बहुत आगे आ चुके हैं हम इस चैप्टर में। अब बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं बचा है, 1, 2, 3 वीडियो और मुश्किल से और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर आपने मेरी कंप्लीट ये वीडियो की सीरीज़ देखी है तो टाइम एंड वर्क 100% आपके समझ में आया होगा और आ रहा होगा अब तक। प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस टाइप को मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसमें कि छोटी छोटी बातें, इम्पोर्टेंट बातें क्या है देखने जाए। अब तक हम काम कैसे निकालते आ रहे थे। काम निकालने के लिए हमें समय गुणा क्षमता करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब हमें काम निकालने के लिए समय गुणा क्षमता की जरूरत नहीं होगी। अब हम इस तरीके से काम को नहीं निकालेंगे। हमें काम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जितने भी आदमी दिए जाएंगे यानी व्यक्ति दिए जाएंगे, उन व्यक्तियों का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? समय से करना है। अब ये समय किसी में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम काम कैसे निकालेंगे? अब जितने व्यक्ति हैं उनका गुणा समय से करके हमारा काम निकल आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 15 व्यक्ति हैं और पूरे काम को 20 दिन में कर देते हैं तो काम कितना होगा? 15 दूनी 30 और 1 0 ये वाला और, तो काम कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। तो व्यक्तियों का गुणा किससे कर देंगे बेटा? समय से कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कार्य निकल कर आ जाएगा। ये बात नोट कर लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे रिलेटेड एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था MDH, कभी आपने पढ़ा होगा शायद, बटे W, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। ये होता क्या है एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम M1 यूज करेंगे, यहाँ पर M1, यहाँ B1, यहाँ H1, यहाँ W1, यहाँ M2 होगा, D2 होगा, H2 होगा, W2 होगा। अब ये M1 ये है क्या सारी चीजें? तो इसको देखो, M मतलब होता है व्यक्ति कितने हैं। M का मतलब क्या है? व्यक्ति यानी मैन। इंग्लिश में हम मैन लिखते हैं तो M लिख देते हैं। D यानी कि दिन कितने हैं, और H मतलब घंटा, कितने घंटे एक दिन में वो काम करता है। W मतलब कार्य, कितना कार्य करते हैं, वो कार्य कितना आएगा? नीचे आएगा। जितने व्यक्तियों ने जितने दिन काम किया है वो दिन का गुणा, और एक दिन में कितने घंटे काम किया है वो घंटे लेने हैं, और उन्होंने मिलकर काम कितना किया है कंप्लीट, वो कार्य लेना है। वैसे ही यहाँ रखना है। M का मतलब यहाँ भी व्यक्ति है, यहाँ D का मतलब डेज यानी दिन है, S का मतलब आवर्स मतलब घंटा है, और W का मतलब वर्क यानी कार्य है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाला कार्य जो हम कर रहे हैं यहाँ पर कार्य जो दे रखा है ये वाला W, ये यहाँ पर फ्रैक्शन में हो सकता है, परसेंट में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ये काम फ्रैक्शन में होगा यानी कि बटे में होगा तो पूरा काम यहाँ पर आपको मान के चलना है, पूरा काम मान के चलना है एक। अगर फ्रैक्शन में काम करवा रहा है यानी किसी ने 1/4 काम किया, 1/3 काम किया, अगर सवाल में ऐसा दे रखा है तो पूरा काम 1 मान के चलना है। अगर पूरा काम फ्रैक्शन में न बोल के पूरा काम यहाँ पर परसेंट में बोल दे, तब बेटा ध्यान रखना यहाँ पर परसेंट में टोटल कितना मान के चलना है? काम 100% मान के चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 1 रखना है, ठीक है। यहाँ जितना काम उन्होंने ऊपर किया होगा, जैसे कितने आदमी है, कितने दिन उन्होंने काम किया और हर दिन उन्होंने कितने घंटे काम किया, और सवाल में ये भी बोला जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है, तो उस काम को हम नीचे रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर काम फ्रैक्शन में करवा रहा है तो पूरा काम हमेशा 1 होता है, और अगर परसेंट में काम करवा रहा है तो पूरा काम कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको नोट कर लेना। इसको हम यूज करने वाले हैं अपने जितने भी सवाल है उनमें, ठीक है। तो चलिए सवालों पे आते हैं और पहले सवाल को यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं जी। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक बार अगर आप कर सकते हैं ट्राई तो करें, वरना फिर मैं तो कराऊंगा। इस सवाल को देखते हैं जरा। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में आप तो चाहे तो डायरेक्ट रख के कर लें, वरना मेरा अगर तरीका सीखना चाहते हो तो मैं कैसे करता हूँ जरा उस पर ध्यान देना। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो उस काम को 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? बहुत इजी सवाल है, शुरू में
शुरू में बड़े इजी सी सवाल है, फिर लेवल बढ़ जाएगा सवाल का। इस टाइप को आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। मैंने क्या बोला, आदमी कितने हैं 12, तो आदमी का गुणा अगर मैं समय से कर दूं, क्योंकि वो 16 दिन में करते हैं, तो ये क्या निकल कर आता है बेटा, कार्य निकल कर आता है। और मेरा कार्य कितना निकल आएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर ले, वैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई हम करते नहीं है, ये काम निकल कर आ गया। चलो पहला सवाल है तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 16 दूनी 32, 3 हासिल लगेगी, 16 और 3 कितना हो गए 19, तो ये आ गया काम। ठीक है, ये पूरा काम आ गया मेरा। अब वो कह रहा है कि इसी काम को मुझे 4 आदमी से कराना है। तो मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पर कि काम बराबर क्या होता है, पहला सवाल है तो छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ आपको। काम बराबर होता है जितने भी व्यक्ति हैं और वो कितना समय लेते हैं, ये होता है काम। अब बताओ कितना काम कराना है, तो मुझे 192 काम कराना है, तो यहाँ लिखूंगा 192। कितने व्यक्तियों से कराना है, तो इस बार 4 व्यक्ति हैं तो 4। कितना समय लेंगे ये मुझे पता नहीं है सवाल में। ठीक है, तो क्या करें, मुझे ये समय निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 192 में किसका भाग चला जाएगा, 4 का। 4 से काटते हैं इसको, 4 16 4 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 48 आ जाएगी। ये रहा बेसिक, और ये बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है। देखो इसी बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपको चीजें रटनी नहीं है, सवाल करने की कोशिश करनी है। रटना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, काम निकलता कैसे है, ठीक है, समय कैसे निकलता है, ये जब चीज आपको पता। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, सवालों को रटाना नहीं है, फॉर्मूलों को रटाना नहीं है। हम कार्य कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सवाल में, कितना भी हाई लेवल का सवाल हो, कार्य निकालने का एक ये तरीका है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, काम कैसे निकाल सकते हैं, काम मैंने बता दिया। और समय निकालना हो तो व्यक्तियों की संख्या का काम में भाग दे देंगे, ठीक है, समय आ जाएगा। और अगर तुम्हें कभी व्यक्ति निकालने हो, कितने व्यक्तियों ने काम किया है, तो समय का भाग काम में दे देंगे। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें ये निकल सकती हैं। इसका आंसर कितना होगा 48। अब इसको हम डायरेक्ट करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। एक सेकेंड, चलिए वो सवाल जो है वो ये रहा। सवाल तो यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन चलो ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो उस सवाल को हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। 12 आदमी थे, 16 दिन में काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे, एक काम कर रहे थे पूरा। ठीक है, काम को नीचे लिखते हैं। वो कह रहा है इस बार 4 आदमी हैं और कितने दिन में काम को करेंगे, कौन सा काम, उसी एक काम को। ठीक है, तो ये हो गया m, ये हो गया d और ये हो गया w। इसमें h नहीं है, घंटा नहीं है, तो हम h का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हो गया m, ये हो गया d और ये मुझे d की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, ये हो गया w नीचे, कार्य हो गया। कर ले जरा सॉल्व इसको। अभी आएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक कितने होते हैं 48, बराबर उधर क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। ठीक है, ऐसे ही सवाल है मोस्टली। चलो क्वेश्चन नंबर, ये सवाल यहाँ से गायब हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। यहाँ से देखो जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आप ट्राई करके देखें इस बार क्या आप कर पा रहे हैं, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सवाल देखना। 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम को करते हैं। तो लिख लेते हैं कितने आदमी हैं 20, कितने दिन लेते हैं 12 दिन लेते हैं, और डेली कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे। तो ये हो गया MDH। कितना काम करते हैं, तो एक काम करते हैं हमेशा। अगर काम सवाल में नहीं दे रखा है तो कितना मान के चलेंगे, एक। वो कह रहा है उसी काम को, देखो यहाँ पे उसी काम का यूज किया है, तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। कितने आदमी हैं पूछा है, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो आदमियों की संख्या में कितना मान लूं, चलो मैं m लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आदमियों की संख्या मान लेता हूँ, तो मान के चलो m आदमी है। यहाँ पर कितने दिन काम करते हैं, वो कह रहा है 24 दिन काम करते हैं, तो 24। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो उसी एक काम को कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो MDH, यहाँ आदमी कितने थे 20, 10 घंटे रोजाना काम करते थे, 12 दिन तक काम किया, पूरा काम कर लिया उन्होंने एक। अब कह रहा है अब कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, अगर इसी काम को करना है, यानी बराबर का चिन्ह, कि अगर मैं 24 दिन काम करूं और प्रतिदिन 5 घंटे काम करूं, तो वही एक काम मुझे करना है। तो m का मान निकालना है, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, अगर हटाओ उसको क्या काटेंगे, 5 से काट देता हूं मैं इसको, 20 को कितनी बार 4 बार। ठीक है, और 12 से काट देता हूं 24 को 2 बार,
और 2 से काट देता हूँ 4 को 2 बार, तो 10 दूनी कितने बचे इधर 20, उधर क्या बचा m। तो बताइए m की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। एक लाइन में सवाल खत्म है। आंसर कितना आएगा इसका 20 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान सवाल था, अब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है। ठीक है, कह रहा है 12 आदमी 9 घंटे रोजाना काम करें तो काम को 40% भाग को 30 दिन में कर देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो जरा। कितने आदमी है शुरू में 12, तो 12 आदमी है, कितने दिन काम करते हैं 30 दिन। पहले दिन लिखें 30, और कितने घंटे रोजाना काम करते हैं 9 घंटे, तो 9 लिखें। कितना काम करते हैं देखो 40% काम करते हैं। जब परसेंट में बात होगी तो टोटल काम को 100 मान के चलना है, लेकिन यहाँ 100 मत रख देना। वो जितना काम कर रहे हैं उतना काम नीचे आएगा। काम उन्होंने कितना किया है 100 में से 40, तो 40 लिखेंगे। ठीक है, अब 100 पूरा काम था परसेंट में, 40 उन्होंने कर लिया, बचा कितना बताइए 60 बचा। ठीक है, तो 60 काम करना है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब कह रहा है 15 आदमी, देखो वहां पर 15 आदमी, तो यहां लिखेंगे 15। 6 घंटे रोजाना काम करते हैं, तो 6 घंटे। कितने दिन की आवश्यकता होगी, तो दिन को मैं डी मान लेता हूं। काम कितना करना है 60 काम करना है। ठीक है, क्यों 100 काम था, 100 में से कितना हो गया 40, तो बचा कितना 60 बचा। इसको सॉल्व करके मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखना जरा। यहां से काम करते हैं 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, शेष काम करना है। शेष काम कितना बचा होगा 100% काम होता है टोटल, 40 हो चुका है, इधर 60 बचा होगा। काट के देखें एक बार, देखिए 15 से ये 30 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, और 6 से 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार। 9 छक्के कितने होते हैं 54, तो 54 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। कैलकुलेशन रह जाती है बस करने के लिए। कैलकुलेशन आप डेली कर ही रहे होंगे, या फिर आप प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन ठीक हो ही नहीं सकती है कैसे भी। डेली सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 सवाल करिए, क्विज लगाइए सिंप्लीफिकेशन की, तभी प्रैक्टिस। आप वीडियो देखते रहिए, लेटे रहिए, सोते रहिए, कभी आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो सकती। कभी आप एग्जाम ऐसे वीडियो देखने से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर की वीडियो क्यों ना देख रहे हैं। ये रही इसकी, देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा ये 3 बार। ठीक है, 15 से काटा मैंने 30 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 6 से मैंने ये काट दिया 12 कितनी बार, सॉरी 3 से ये 6 काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया मैंने 12 6 बार। 9 छक्के कितने बचे 54 बचे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी हर बार मिस्टेक हो रही है। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ चलिए अब देखो समझना। ये सवाल जो है ना ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। एक छात्रावास में, देखिए यहां से चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन का भोजन था। बड़े ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीजें, सवाल जब तुम करने बैठोगे, देखते हैं यूट्यूब पर सीख तो बहुत लेते हैं हम, लेकिन जब करने बैठते हैं आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम रटते हैं उस टाइम पे, चीजों को समझते नहीं है। मैं आपको बारीकी समझाऊंगा, कराने को तो मैं एक लाइन में करा दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ यूट्यूब पर आप सीख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ सीख कर जाइए। यहाँ पर मैंने देखो जो चीजें बताई थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक छात्रा या एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन का भोजन था। ठीक है, 54 दिन का क्या था भोजन था। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 दिन बाद, या फुल स्टॉप है, 15 दिन के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष भोजन 20 दिन ही चलता है। तो बताइए कितने विद्यार्थी आए थे। देखो यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है। फुल स्टॉप का मतलब यहाँ एक कहानी खत्म हो चुकी है, उसके आगे दूसरी कहानी शुरू हुई है। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजें समझते हैं। ठीक है, देखो बताइए कितने आदमी थे 200, और वो कितने समय में पूरा काम कर सकते थे 54 दिन में। तो देखो आदमी का गुणा समय से किया तो क्या निकल के आएगा काम। तो 54 दूनी कितने होते हैं 108। ये 2 जीरो जो है वो आंसर के पीछे आ जाएंगे, तो ये मेरा क्या आ गया बेटा काम निकल कर आ गया। यानी टोटल काम जो भी करना है, चाहे वो खाने का हो चाहे करने का हो, कितना है 10,800।
पहले 200 आदमी थे, 54 दिन में काम को कर देते थे, तो काम था 10,800। 15 दिन बाद, इसका मतलब समझ रहे हो, 15 दिन के बाद एक्स्ट्रा आदमी या तो आएंगे या जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन एक बात समझना, 15 दिन के बाद ये सब कुछ हो रहा है, मतलब फुल स्टॉप के बाद का मतलब है कि ये काम जो 10,800 था उसे करना शुरू किया है लोगों ने, 15 दिन तक किया है, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यही काम मैंने शुरू से करना शुरू किया, 15 दिन तक किया। कितने आदमी होंगे शुरू में? तो 200 ही आदमी शुरू में लगे होंगे। और कितने दिन तक काम किया था शुरू में उन्होंने? 15 दिन तक। मुझे बताओ, क्या मैं गुणा करके काम निकाल सकता हूँ कि शुरू में 200 ही आदमी लगे, काम को करना शुरू किया, 15 दिन तक किया, 15 दिन में कितना काम हो गया होगा? तो 15 दूनी कितने होते हैं? 30। 2 जीरो में पीछे लगा लूंगा यहाँ पर। क्या 3,000 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा? ऐसा मान के चलो कि 10,800 रोटी खानी थी, 200 आदमियों ने शुरू किया खाना, 15 दिन तक खाया, 15 दिन के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, तो 15 दिन तक कितना खा लिया होगा? 3,000। बताइए, घटाकर क्या मैं काम निकाल सकता हूँ कि कितना काम शेष रह गया करने को? तो आप कहेंगे 7,800 काम रह गया अभी शेष करने को। ठीक है, दोबारा सुनो, 200 आदमी शुरू में थे, 54 दिन में पूरा काम कर सकते थे, तो पूरा काम कितना था? इतना था। उन 200 आदमियों ने काम शुरू किया, 15 दिन तक किया, तो 15 दिन में कितना काम कर लिया? 3,000। शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे शेष काम बचा भैया 7,800। अब कितने आदमी आ चुके हैं? तो कहेंगे कुछ आदमी और आ गए। अब हमें नहीं पता कितने आदमी आ गए, ठीक है। वो खाना कितने दिन चला है? 20 दिन चला है। तो आप ये बताइए, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि आदमी शुरू में कितने थे? 200, ठीक है। या आप ऐसे कर लें इसको कि 7,800 काम बचा है, और ये 7,800 काम जो है वो कितने दिन में पूरा हुआ है? ये क्या है? काम, ठीक है। यहाँ काम लिख रहा हूं, ये काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 20 दिन में पूरा हुआ है। तो अगर काम में मैं समय का भाग दूंगा तो व्यक्ति निकल कर आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ, सवाल में दे रखा है 7,800 काम बचा है और ये 20 दिन में कंप्लीट हुआ है, बाकी 20 दिन में। तो 20 से भाग देके, काम में समय का भाग देके क्या निकल के आती है? व्यक्तियों की संख्या निकल कर आती है। क्यों निकल कर आती है? क्योंकि मैंने बताया था कि काम बराबर क्या होता है? व्यक्ति गुणा समय। व्यक्ति गुणा क्या होता है? टाइम, ठीक है। तो बताइए, अगर मैंने ये चीजें बताई है तो मुझे काम दे रखा है, काम में अगर मैं समय का भाग दे दूंगा तो व्यक्तियों की संख्या निकल कर ही तो आएगी, ठीक है कि नहीं? तो ये बात तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये छोटी छोटी बातें तो आप कि अगर समझ में नहीं आई है तो मैंने दोबारा ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा था कि काम मेरे पास बचा है कितना है? 78। और आप वो समय भी दे रखा है कितने दिन में काम हुआ है, तो काम हुआ है, काम कितने दिन में हुआ? 20 दिन में हुआ है, बाकी 20 दिन में कितने आदमी लगे होंगे टोटल? कितने आदमियों ने ये काम किया होगा? तो 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दूंगा, 2 3 6, दोनों में 18, 0 का 0। इतने व्यक्ति ने ये काम किया होगा, ठीक है। इतने व्यक्तियों ने ये काम किया होगा। अब बताइए कि ये वाला काम जो बचा था वो इतने व्यक्तियों ने किया, तो उसने पूछा क्या है? कितने विद्यार्थी आए थे? टोटल शुरू में कितने थे? 200। बाद में कितने आदमियों ने काम किया है? 390। तो ये एक्स्ट्रा आदमी जो यहाँ निकल कर आए, उन्होंने मिलकर ये काम किया है। तो कितने व्यक्ति इसमें एक्स्ट्रा है? बताइए। आप कहेंगे 190 व्यक्ति जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा है जो आए हैं बीच में काम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 190। यहाँ गलत हो गया, ठीक है, एक मिस्टेक हो गई है, 190 यहाँ पर आएगा, ये हटा देना जरा इसको। आंसर क्या होगा? सी सही होगा, 190। ध्यान से समझना, 200 आदमी थे, 54 दिन में काम कर सकते थे, काम था 10,800। 200 आदमियों ने 15 दिन तक किया तो 3,000 कर लिया। 10,800 में से 3,000 माइनस कर दिया, 7,800 काम बचा। अब 7,800 काम 20 दिन में हो गया, 20 से भाग दिया तो आदमियों की संख्या आ गई 390। शुरू में 200 थी, अब 390 ने ये काम किया है। इसका मतलब जो कितने एक्स्ट्रा आदमी आए हैं, तो 390 में से 200 घटा दो, 190 आदमी क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का भोजन था। सेम क्वेश्चन है, 300 आदमी थे और कितने दिन का भोजन था? 50 दिन का। तो भोजन निकालने कितना था? आप कहेंगे 5 × 15, 3 0 आ जाएंगे, 15,000 पूरा काम था, ठीक है। 10 दिन तक 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो पहले 10 दिन के बाद आए हैं, 10 दिन के बाद आए हैं 500 व्यक्ति। तो 10 दिन तक इन 300 ने ही पहले भोजन किया होगा दोबारा से, ठीक है। ये इतना काम मुझे करना है कंप्लीट।
300 आदमियों ने पहले 10 दिन तक किया तो कितना कर लिया 3000, तो घटाओ इसे, कितना काम बचा 12000 काम बचा। ठीक है, 12000 शेष काम बचा। जो काम होता जाए उसे माइनस कर दो। शुरू में काम निकाल लिया, अब 10 दिन तक तो इन्होंने किया, उसके बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो आदमी कितने हो गए बताओ। ये काम करना है, ये शेष काम करना है। आदमी कितने हैं 300 पहले थे, 500 और आ गए। ठीक है, तो 500 व्यक्ति और आ जाते तो शेष भोजन 30 दिन के लिए पर्याप्त तो होगा। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ये गलत हो गया क्या सवाल कहीं से, शुरू में 300 आदमी थे, इसमें कैसे दे दिया ये। 50 दिन के लिए भोजन था। हाँ, सवाल में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 300 नहीं होगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए, तभी ये मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में ध्यान रखना कि सवाल ही गायब हो गया यहाँ से। कोई बात नहीं, अब क्या करें, चलो इस सवाल को कर लेते हैं एक बार। वो सवाल में उसमें मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं। देखिए, एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है। 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक सैनिक 350 ग्राम भोजन प्रतिदिन करता है। शेष बची भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अच्छा सवाल है, करके देखना एक बार, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कितने आदमी थे शुरू में 200, ठीक है, और 120 दिन तक उस भोजन को कर सकते थे, लेकिन प्रतिदिन कितना भोजन खाते थे 760 ग्राम भोजन खाते थे। ठीक है, ये आ गया। अब वो कह रहा है उतना ही उन्हें काम करना है। कितना काम करना है, वो कह रहा है 20 दिन के बाद। तो शुरू में बताइए इन 200 आदमियों ने कितने दिन तक 20 दिन तक काम किया है और प्रतिदिन कितना खाया है 760 ग्राम शुरू में खाया है इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद यानी प्लस। यहां पर अगर मैं इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि शुरू में 200 आदमी थे, उन्होंने 20 दिन तो काम कर ही दिया है। 120 में से तो कितने दिन का काम बचा 100 दिन का काम बचा। 760 इधर है, 760 इधर है, तो 760 कॉमन आ जाएगा। 200 इधर है, 200 इधर है, तो कॉमन आ जाएगा। 20 इधर आके माइनस हो जाएंगे 120 में से, कितना बचेगा 100। तो मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, रफ ही हो गया, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ 200। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। जहाँ 200 आदमी थे, 120 दिन का भोजन था, तो 20 दिन तो उन्होंने कर दिया, तो अब 100 दिन का भोजन बचा है। और डेली वो कितना खाते हैं 760 ग्राम खाते हैं। ठीक है, 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आ जाते हैं, तो अब सैनिक कितने हो गए, 250 हो गए हैं। ठीक है, अब प्रत्येक दिन कितना खाते हैं 350 ग्राम भोजन अब खाते हैं। तो शेष बची सामग्री कितने दिन चलेगी, तो बताइए कितने दिन चलेगी। ये इसमें पूछा है, बहुत आसान सवाल है, एक लाइन में हो जाएगा ये। इसको करने की कोशिश करते हैं एक बार। कुछ कट रहा है, ठीक है, 25 से काटता हूं मैं, पहले 0 से 0 काट लेता हूँ, इस 0 से इस 0 को काट लेता हूँ। 25 से इसको 4 बार काट देता हूँ। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट लेता हूँ। 5 से काटता हूँ, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 7 बार। ठीक है, ये बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से ये कट सकता है क्या, ये नहीं कटेगा, 760 ही है ना। 350 ग्राम भोजन अब वो प्रतिदिन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 16, ये हो जाएगा 76। इधर बचेगा 7। क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आंसर, क्या फ्रैक्शन में आ रहा है इसका आंसर। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 950 है, ये 950 है। सवाल में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 950 है। ठीक है, 350 नहीं है, यहाँ कितना है 950। ठीक है, अब हो जाएगा ये सवाल, यहाँ पर कर लेते हैं 950। तो चलिए 950। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से रफ करना पड़ेगा पूरा, और पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। मिस्टेक हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं। सवाल ही जब गलत है तो आंसर तो गलत आएगा ही। देखिए क्या किया मैंने, इस 0 से पहले मैंने ये 0 काट दिया, 25 से काट दिया मैंने कितनी बार 4 बार। ठीक है,
इस जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने काटा 5 से कितनी बार, 4 बार, और 5 से इसको काटूंगा कितनी बार, 5 से ये 19 बार कट जाएगा, ठीक है। और 19 चौका कितने होते हैं, 76 होते हैं। अब इधर कितना बचा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 16 चौक 64 बचा। उधर कितना बचा, डी बचा। तो बताइए कितने दिन लगेंगे, 64 दिन। इतना बड़ा सवाल मात्र एक लाइन में हो गया। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ी मिस्टेक सवाल में यहाँ पर हुई है। या 950 ग्राम है। देखिए क्या है सवाल में, ध्यान से समझना। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन है। 200 सैनिक हैं, 120 दिन का भोजन है, और वो डेली 760 ग्राम खाते हैं। तो 760 ग्राम डेली खा रहे हैं, ठीक है। तो 760 का और गुणा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, उन्होंने क्या किया, 20 दिन तक तो भोजन किया। तो बताओ 200 आदमियों का जब 120 दिन तक करते हैं, 120 दिन में से 20 दिन तो उन्होंने खाना खा ही लिया ना, 760 डेली। तो 100 दिन का ही तो बचा काम। तो यहाँ मैंने कितना लिखा, डायरेक्ट 100 लिख लिया है। इधर मैं लिखता फिर इधर माइनस करता है ना डायरेक्ट। 200 आदमियों ने 20 दिन का काम कंप्लीट कर दिया है, 100 दिन का काम बचा है। डेली कितना खा रहे हैं, 760 ग्राम। अब वो कह रहा है 50 आदमी और आ गए, तो अब आदमी कितने हो गए, 250। एम का मान 250। अब कितना खा रहे हैं भोजन, 950 ग्राम। वो वहां पर 350 नहीं, 950 है, 950। तो अभी कितने दिन में खा लेंगे, तो डी का मान आपको निकालना है।